20 साल की एम्बर पुनविंग अपने 19 साल के बॉयफ्रेंड टोनी चान तोंगकाई के साथ 2018 के फरवरी महीने में घूमने जाने का प्लान बनाती है। दोनों हांगकांग के निवासी थे और उनका प्लान ताइवान घूमने जाने का था। जुलाई 2017 में एक ही कंपनी में पार्ट टाइम काम करते हुए दोनों का मुलाकात होता है और मुलाकात जल्दी प्यार में बदल जाता है और दोनों डेट करने लगते हैं। 2017 के आखिर में पून प्रेग्नेंट हो जाती है। चान ने फरवरी 2018 में ताइवान घूमने जाने का प्लान बनाता है और प्लेन का टिकट्स और रहने खाने का खर्चा खुद उठा लेता है। पून ने अपनी मां को 8 फरवरी को बताया कि वो अपने एक दोस्त के साथ ताइवान घूमने जा रही है और 17 तारीख तक वो लौट आएगी। पून ने जिस दोस्त का जिक्र किया था उसके बारे में मां को कुछ नहीं बताया। 13 फरवरी को पून और चान ताइवान जाते हैं और ताइपेई के नानजिंग वेस्ट रोड में स्थित पर्पल गार्डन में रुकते हैं। उनका 17 तारीख का रिटर्न टिकट बुक था। 17 तारीख को चान हांगकांग अकेला ही लौटता है। पून के पिता ने देखा कि उनकी बेटी घर नहीं आई और उनकी फोन का जवाब भी नहीं दे रही है। पून के पिता ने चान से उसके बारे में पूछताछ करते हैं और चान उन्हें कहता है कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और हम दोनों अलग अलग चले आए। इसके बाद चान पून के पिता के फोन उठाना बंद कर देता है। बेटी को ढूंढने का हर कोशिश करके थकने के बाद पिता हांगकांग पुलिस के पास जाते हैं। हांगकांग पुलिस ताइवान के ताइपेई पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और उनसे होटल के सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। सीसीटीवी से उन्हें ये पता चलता है कि 17 फरवरी को चान अकेला ही होटल से निकला था और निकलते वक्त वो एक बड़े से पिंक सूटकेस को घसीट कर ले जा रहा था। हांगकांग पुलिस चान से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को भी वही कहता है जो उसने पून के पिता को कहा था। 17 मार्च के शाम को 6 बजे हांगकांग पुलिस चान से फिर से पूछताछ करते हैं, लेकिन इस बार वो चान को ये कहते हैं कि ताइपेई पुलिस को पून का लाश मिला है। अब चान अपने जुल्म को बोलता है और पून के लाश को ताइपेई मेट्रो के जुवे स्टेशन के नजदीक घास के मैदान में फेंकने की बात करता है। 7 बजे हांगकांग पुलिस ताइपेई पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देती है और बड़ी संख्या में ताइपेई पुलिस पून की लाश को ढूंढने लगते हैं। रात को करीब 9:40 पर पुलिस को पून की लाश बरामद होता है। चान के कन्फेशन के अनुसार 16 फरवरी को यानी उनके हांगकांग लौटने के एक रात पहले दोनों ताइपेई के नाइट मार्केट गए थे और वहां से एक पिंक सूटकेस खरीद कर लाए। जब वो होटल लौटे तो सूटकेस में सामान भरने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन दोनों ने सुलह कर ली और पून ने देर रात 1:21 पर अपनी मां को व्हाट्सएप मैसेज करके कहा कि वो 17 तारीख के रात तक हांगकांग लौटेगी। उसके बाद 2 बजे पून और चान के बीच एक और बार झगड़ा हुआ। पून ने कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है वो चान का नहीं बल्कि पून के एक्स बॉयफ्रेंड का है और पून ने चान को उसके और दूसरे आदमी के बीच शारीरिक संबंध वाले वीडियो दिखाए और इससे गुस्साया चान पून का सिर दीवार पर पटकता है और उस पीछे से उसका गला दबाना शुरू कर देता है। पूरे 10 मिनट तक गला घोटने के बाद पून दम तोड़ देती है। चान ने उसकी लाश को पिंक सूटकेस में भर दिया और पून के सामान को भी पैक कर दिया, फिर वो सो गया। दूसरे दिन सुबह पून के सामान को होटल के नजदीकी कचड़े में फेंक देता है और उसके एटीएम कार्ड, डिजिटल कैमरा और आईफोन अपने पास रख लेता है। फिर लाश भरी हुई सूटकेस को लेकर ताइपेई मेट्रो में चढ़ जाता है। करीब 40 मिनट की यात्रा के बाद जुवे स्टेशन पर उतर जाता है और तामसुई नदी के पास घनी घास के बीच लाश को ठिकाने लगाता है और खाली सूटकेस को कहीं और फेंक देता है। उनका अकाउंट से 20,000 न्यू ताइवान डॉलर्स भी निकाल लेता है। पहले तो ताइवान में रुककर वो और शॉपिंग करने का सोचता है, लेकिन बाद में अपने प्लान चेंज करके वो रात को ही हांगकांग लौटता है। अगले 2 दिन तक वो पून के अकाउंट से 19,000 हांगकांग डॉलर निकालता है और अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरता है। चान के कन्फेशन के बावजूद हांगकांग पुलिस उस पर कत्ल का चार्ज नहीं लगा सकती थी क्योंकि उनके पास सिटी के बाहर किए हुए क्राइम्स का जुरिडिक्शन नहीं था। बदले में चान पर चोरी और चोरी के सामान रखने का इल्जाम लगाया गया। चान को 29 महीने यानी 2 साल 5 महीने का सजा हुआ। ताइवान में चान पर कत्ल और लाश को ठिकाने लगाने का केस बना और ताइवान हाई कोर्ट ने हांगकांग गवर्नमेंट से इस सिलसिले में 2018 में 6 महीने में 3 बार गुजारिश की, लेकिन हांगकांग गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2018 में ताइपेई प्रोसिक्यूटर्स ने चान के खिलाफ वारंट जारी किया, लेकिन हांगकांग और ताइवान के बीच कोई भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ना होने की वजह से उन्हें हांगकांग के गवर्नमेंट से पॉलिटिकल तरीके से सहायता मांगनी पड़ी और इसके चलते फरवरी 2019 में हांगकांग ने अपराधियों को ट्रांसफर करने के लिए एक बिल पास करने की शुरुआत की। अगर ये बिल पास होता तो चांग तोंगकाई को ताइवान ले जाया जा सकता था और इससे हांगकांग के अपराधियों को चाइना में भी भेजा जा सकता था। इसके विरोध में हांगकांग की जनता रास्ते पर उतरी और प्रदर्शन किए। हजारों लोगों के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद 15 जून को इस बिल को सस्पेंड कर दिया गया। 23 अक्टूबर 2019 को चान रिहा होने वाला था और 18 अक्टूबर को हांगकांग गवर्नमेंट ने ये बयान जारी किया, चान के कथित अपराधों को हांगकांग में जांच नहीं किया जा सकता और चान को रिहा कर दिया जाएगा। उसी समय चान ने बयान दिया कि वो ताइवान जाकर सरेंडर करेगा। 23 अक्टूबर को चान रिलीज हुआ और पून के परिवार और हांगकांग के जनता से माफी मांगा। उसके रिहा होने से पहले ही उसे ताइवान में सरेंडर करने के लिए उसका टिकट बुक कर दिया गया था, लेकिन रिहाई में हुई देरी की वजह से उसका फ्लाइट मिस हो गया और ये केस सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यू होने की वजह से चान का ताइवान एक्सट्रेडिशन तत्काल के लिए टाल दिया गया है। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।